Assalamu alaikum, and luckily, finally, we are back again. It was network issue and we resolved it, but it took some time. Unfortunately, we lost one over. We couldn't cover the first over of the game. It is 7 without loss after the completion of over number 1. You know that technical glitch and network isn't in our capacity, but we are trying our level best. Believe me, we're always looking forward to keep it flawless for you guys, keep it up to the mark for you guys, but unfortunately, you know that network is something that isn't in our capacity and control. You may contact network providing agencies Jio and Airtel regarding this. But coming back to the game, it is 7 without loss after the completion of over number 1. Let's see, given the circumstances, 171 isn't going to be easy. अस्सलाम वालेकुम सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। हालांकि टेक्निकल खराबी के कारण हम अब तक वो पहला ओवर यानी कि शुरुआत से लाइव प्रसारण नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हालांकि नेटवर्क हमारे कंट्रोल में है नहीं और ऐसे में एक ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। एक ओवर में 7 रन बने वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के। हालांकि 171 रन चाहिए जीत के लिए। पहले ओवर में 7 डार जुनैद ने गेंदबाजी प्रारंभ की थी पहले ओवर में, और ऐसे में इरफान लारा और तारिक सूफी ये प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में। जहां तक वैली फ्रेश चेन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। पारी का दूसरा ओवर दूर वाले छोर से मोहम्मद उमर लेकर के तैयार, एक स्लिप लगा के रखी है मोहम्मद उमर के लिए, और ऐसे में वो अब इरफान लारा के लिए नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। Second over is about to start and change in the bowling. It's going to be Mohammad Umar to bowl. Yesterday he opened the attack with the ball. Today he's going to bowl in over number 2. Mohammad Umar to bowl. On strike will be Irfan Lara. Irfan Mir on strike. Left-hander waits for Umar. Outward movement. What a delivery. Shaping outward. Swing on off. And Umar very small on his pace. And there was a conversation going on. Eye coordination was perfect. Talking of batter Irfan and bowler Umar there. So it's 7 without loss, 7 for none after 1.1. 1.1 ओवर 7 रन बगैर नुकसान के इरफान लारा के लिए मोहम्मद उमर दाहिने हाथ से अगली गेंद लेकर के इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था। अब सबसे बाहर एक बार फिर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर शौकत मैडी का। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या वैली क्रिकेट क्लब की 8 पर पहुंची। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर नुकसान के इरफान लारा 6 और तारिक सूफी 1। It's 8 for none in over number 2. Wide that one. Swing again, but outwards and called as a wide. Here is Umar again, 8 without loss, chasing 171 MMR total on the board. 18 over game. Here is Mohammad Umar again. This time drives upish and short of man. 1 more run added. It's 9 without loss. Doesn't bother to keep it down, but nonetheless, ball falling well short of field red. Sweep of cover on offside, and it's going to be Tariq Sofi on strike again. Thank you, Rafiq. And it's 9 for none in over number 2, chasing 171. 9 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद तारिक सूफी दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने रहेंगे, जिन्होंने अभी तक 1 रन बनाया है। मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया। माजिद हुरा और शौकत मैडी आज के 2 ऑफिशियल इस मुकाबले के। ये 15वां मुकाबला, दूसरी पारी 171 चाहिए जीत के लिए यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। मोहम्मद उमर दाएं हाथ के बल्लेबाज तारिक सूफी के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे देखा गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर है और देखा वाला उसको जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। रन संख्या 9 1.3 के बाद ये दूसरा ओवर पारी का चल रहा है, और ऐसे में डेडू रेंजर्स की टीम शुरुआत में एक विकेट की तलाश में होगी। पावर प्ले के अंदर एक विकेट चाहिए। 18 ओवर में आपको 171 रन बनाने हैं। 18 ओवर की ये पारी है, और ऐसे में उमर की ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर पे चौके ओफार के रूप में। हालांकि गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 5 वाइड्स का इशारा अंपायर का। 5 रन और खाते में और दोहरे अंकों में रन संख्या 14 1.3 के बाद बगैर नुकसान के। Far too down the leg side, and wicketkeeper unable to stop that one. Wasn't easy. It was far away from wicketkeeper. He tried his level best. Puts in a dive. A desperate dive, a dive, but unable to stop the ball. So that's 5 wides to be precise. 5 gifted runs. It's 14 into the double figures. Oh, searching for that in-decker. Quality ball.
एक रन और अच्छी गेंद थी ये, हालांकि उसको खेला जरूर, हालांकि वहाँ हवा में जरूर लहराई थी गेंद और हल्का सा स्विंग भी था और ऐसे में एक रन तो जरूर मिला। दोनों बल्लेबाजों को एक रन के साथ रन संख्या 16 पे पहुंची। 1.4 ओवर की गेंदबाजी ये पारी का कुल मिलाकर दूसरा ओवर मोहम्मद उमर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि डार जुनैद ने गेंदबाजी प्रारंभ की डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए और दूसरे ओवर में उनका समर्थन गेंदबाजी में मोहम्मद उमर द्वारा। अगली गेंद तारिक सोफी के लिए, इस बार सोफी ने खेला मिड ऑफ की और सीधा वहां पर सीधे खिलाड़ी के पास रन के लिए दौड़े जरूर थे, लेकिन जैसे ही देखा एक टिप्पे के बाद गेंद सीधे आदिल वानी के पास वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में बगैर किसी रन के। The one prior to this one, a swing and coming into the bat in deck, and that was a quality ball, but batter does well, kept it out. Here is Mohammad Umar again, 16 without loss, target 171. Fly slip in place. Oh, in our edge, goes past wicketkeeper again, down to the long stop fence for 4, and that was brought to you by Just Bukhara, off the inner edge, eluding stumpers, beating wicketkeeper to perfection. Nonetheless, he will take that. It hardly matters how they come, but that wasn't in control, and he collects a boundary. It's 20 for none after 2. दो पूरे 20 रन बने, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और अभी भी यहां से 151 रनों की आवश्यकता। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 96 गेंदों से अब जाकर के 151 की आवश्यकता। 16 ओवर अभी भी शेष आपके पास। 20 रन बने 2 ओवर में। तारिक सोफी 7-5 गेंद से और इरफान लारा ने 7 बनाए हैं 7 गेंदों से। दोनों बल्लेबाजों ने 7 रन की पारी खेली है और इस पारी को और बेहतर करना होगा। एक ठोस शुरुआत देनी होगी डडू रेंजर्स के विरुद्ध वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के दो बल्लेबाजों को। नए ओवर की शुरुआत, डार जुनैद अपने कोटे का दूसरा ओवर और अब जाकर के अच्छी खासी धूप खिली हुई मैदान में टीआरसी से लाइव प्रसारण जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडीए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम ने नगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स और अपने सभी समर्थकों का। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, तीसरा ओवर, डार जुनैद है गेंदबाज। एक स्लिप जहां पर आमिर सोफी खड़े हैं। पहली गेंद डार जुनैद की, इस बार अच्छी गेंद थी अंदर आती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान लारा के लिए। खेला जरूर, हल्के शॉट मिड ऑफ की और गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड में रन नहीं मिला। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 20 बगैर नुकसान के। वैली फ्रेश गोल्ड दूसरी पारी में 171 का पीछा करते हुए। The 20 in over number 3. Irfan 7 of 8 balls. Tariq Sofi 7 of 5 balls. 7 apiece, 7 each. Good delivery again. Dabs hits scamper through. Good running between the wickets. Sensible cricket is going on. 21 without loss in over number 3. Chasing 171. May I remind you once again, it's a 18 over game. Scheduled per side. 18 overs, Nazir. 171. Still a good score. अच्छा लक्ष्य है डडू रेंजर्स के खिलाफ। इस लक्ष्य को भेदना आसान नहीं रहेगा। हालांकि शुरुआत में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है और तीसरे ओवर में अब तक 21 रन बना लिए हैं 2.2 के बाद बगैर नुकसान के। 150 चाहिए 94 की दुकान बाकी। तारिक सोफी 7 पे और आजान का समय दोबारा लौटेंगे आजान के समय के बाद। Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah
बड़ी थी सो उसने बरम से ठीक है ओके सर Welcome back after call to prayer Azan. We're done with Azan. Indeed, Allah is the sustainer of whole universe. There is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. And it's 29 without loss. Nazir, there were just 10 fielders on the field because Asim As, he was off the field. He was penalized for his misbehavior with the officials yesterday, and he couldn't take the field. We're done with the third one. Now he's allowed to field, and one of them is banned for today's game. Who's that player? Gavalagi isn't allowed today. He's barred from playing this one. But this lad, he was penalised only for 3 overs. He takes the field in the end. It's 29 without loss in over number 4. Chasing 171. Here is Mohammad Umar again with the wide slip in play. Oh, look at that one. Test match line. Teasing line. And goes past an outside edge there. And look at Umama says, what can I do? I tried my level best. Pitched it in that corridor of Ansett and they're unable to find an edge. It's a dot ball. 29.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हालांकि पहले विकेट की तलाश यहाँ पर लड्डू रेंजर्स के गेंदबाजों को, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। मोहम्मद उमर गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के इरफान लारा के लिए। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में लेना तो स्ट्रोक्स और खिलाड़ी जा रहे हैं लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक वे गेंद तक पहुंचते तब तक पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं इरफान लारा। शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन और प्रशंसा के सभी साथी खिलाड़ियों ने। 2 रन और खाते में 2 रन बचा लिए और 2 रनों के साथ 31-21 गेंदों से ये साझेदारी चौथे ओवर में। हालांकि 3 ओवर की जो पेनल्टी थी, 3 ओवर आप मैदान से बाहर रहे आसिफ मंजूर की अगर हम बात करें, और उसके बाद अब 3 ओवर की पेनल्टी के बाद वो दोबारा लौटे हैं, फील्ड कर रहे हैं, पहली स्लिप पे तैनात हैं और इसमें मोहम्मद उमर चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक, ये खिलाड़ी उस ओर आ रहे हैं, क्या कैच लपकेंगे? जी नहीं, गेंद सीमा रेखा के अंदर, हालांकि उन्होंने फील्ड तो कर ली लेकिन पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं इरफान लारा और तारिक सूफी। अच्छी रणनीति और 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए बेहतरीन रणनीति के साथ इस समय बल्लेबाजी होती है तारिक सूफी और इरफान लारा द्वारा। 2 रन और इरफान 17-15 गेंदों से, तारिक सूफी 10-7 गेंदों से 33-3.4 के बाद। Over number 4 we are in. Lara on to 17 of 15 balls and Tarek on to 10 of 7 balls. It's 33 without loss. Good start, steady start, perfect start. Next one works it away onto the answer, coming back for the second. Could be tight, but good running in the end. 2 more runs added with that couple, with that brace. It's 35 without loss in over number 5. 4 to be precise. 85 balls, 136 more runs needed. 35-3.5 के बाद 1 गेंद का आना बाकी। मोहम्मद उमर अपने कोटे के दूसरे ओवर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.5 ओवर में 19 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है इरफान लारा के लिए अंतिम गेंद लेकर के। और इस बार लारा ने बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर निकल गई, जस्ट मौका चौका आता हुआ और इस चौके के साथ रन संख्या के बढ़ती हुई 39। 4 ओवर समाप्त हुए 39 बगैर नुकसान के वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब। Slash is odd, earning a boundary down to the point boundary for 4. This is Irfan Lara, Irfan Mir. Moves to 23 of 17 balls, 39 after 4, shade below 10 and over. Chasing 171 from their allotted 18 overs. Thereafter flyer, a great start, 39 without loss. Unhurt 39, good start, brilliant one. As they're chasing a mammoth 171 of just 18 overs. 171 का जो लक्ष्य मिला है 18 ओवर में वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम को, और ऐसे में 4 ओवर में 39 रन बना लिए हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत अभी तक मिल चुकी है इस प्रारंभिक जोड़ी द्वारा, जहां तक का वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। ये पहला मुकाबला है आज के दिन का, 15वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, और इस मुकाबले की समाप्ति के बाद आज दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। वो मुकाबला होगा सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला और रॉयल गुडविल का, जहां लाइव प्रसारण एक बार फिर आप तक पहुंचेगा जे स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर, 30 ओवर कोटे का डार जुनैद देकर के तैयार। 39 बगैर नुकसान की 1 विकेट की तलाश, 84 गेंदें, 132 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद डार जुनैद के लेग स्टंप पर, हालांकि वहां विकेट कीपर चूके जरूर, रन तो पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दिशाहीन थ्रो था ये और ऐसे में 1 रन पूरा कर लिया, पलटकर दूसरे रन के लिए जी नहीं, वहां 1 ही रन मिलेगा। 1 रन और खाते में जुड़ा, 44.4 के बाद।
And without Gavalagi, what do you think? Is it going to be easy? उनकी कमी जरूर खलेगी, हालांकि मुंतजिम बशीर भी आज टीम में नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा। हालांकि Spendio isn't playing today's match. गौहर लगी जो कि एक मैच का जो बैन है और उसके चलते वो आज टीम में शामिल नहीं है, और ऐसे में मुंतजिम बशीर का भी आज चयन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे कमी जरूर खलेगी यहाँ रेड रेंजर्स कश्मीर की टीम को। So you believe that they're missing the likes of Gavalagi and Muntazim Bashir? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। The spin combo, you know that one is mystery, the other one he can take wicket out of each and every pitch, and you know that he's a different customer. He can bowl every bowler. आपका जो प्रमुख हथियार है वो आज टीम में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है वो उसकी कमी जो है वो खलेगी जरूर। इस बार हवा में हालांकि बाहर एक किनारा लेती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई, 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका इरफान मीर के बल्ले से। Slashes again, throws his bat at it. It was wide of the off and shorter in length. And Ahmed Sofi isn't happy with Dart Junaid there. But there is a big space, big corridor, and it goes through down to the third man for 4. 44 without loss in over number 5. It is Junaid again. Lara on strike. Wide of the off again. And this is good ply to me. This kind of trajectory is good. Keep it away from the batter's bat speed and that bat swing, and try to bowl it wide of the off against Lara, who's shaping for big shots here. And now he's in search of boundaries here at the moment. He's searching and he wants to go after each and every ball now. But this isn't good, Nazir. To me, it's better to rotate strike, look for singles, convert ones into twos. In between you can hit a boundary, you can hit that odd ball out. खाली निर्भर नहीं रहना होगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को, सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, गैप तलाशने होंगे और वही पास में प्लेस करके एक एक रन से पारी को चलाना होगा। अच्छी रणनीति के तहत यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी। वही दूसरी और एक विकेट की तलाश यहाँ गेंदबाजों को डेडू रेंजर्स की अगली गेंद, और इस बार फिर पंजों के बाल उछलते हुए गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका। Another quality shot, does well riding on the bounce and put away in style. In front of Sked on offside. Sked driven runs, 4 of them, 48 without loss. It's 4.4 done. Current rate is 10.29 and over. And 80 balls, 123 more runs needed to win this one. 9 or 4 balls in this over. Junaid 2.4, none for 25. Good delivery. Oh, cheeky one. But fielder does well. Stops the ball, no run there, and limits the scoring down to 0. It's 48 without loss. Shahid Jabbar the man at slip, first slip. 48.5 ओवर की गेंदबाजी, 50 के आसपास ये पहला 50 पूरा होने जा रहा है वैली फ्रेश का, लेकिन अभी तक ये 17 विकेट लेस रहा है। जहां तक डेडू रेंजर्स की गेंदबाजी का सवाल है, एक विकेट की तलाश में 79 गेंदों से 123 रन अभी भी बनाने हैं। क्रिकेट महानंद चिंता का इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिल्कुल स्टंप्स के साथ से गुजरती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के ओवर समाप्त हुआ। 5 के बाद 48 वैली फ्रेश को 171 का पीछा करते हुए बगैर नुकसान के। Done with 5. Done with 5, 5th one is gone. It's 48 without loss. Well, Nazir, good start, prolific start, brilliant one to be precise. They are 48 without loss and unhurt, without any harm. They are 48, all 10 batters in kitty. But 171 is still to me tough task, an uphill task. देखिए आसान लक्ष्य रहने वाला नहीं है दूसरी पारी में, दबाव तो जरूर होगा, लेकिन जितनी आप बेहतर शुरुआत देंगे उतना वो दबाव हटता चला जाएगा, उतना मध्य क्रम पे दबाव नहीं होगा और उतनी ही परिस्थितियां आसान होती चली जाएंगी। यहाँ परिवर्तन आसिफ मंजूर, हालांकि बल्लेबाजी में you need a kind of an opening here, you need a wicket here, और एक छोटी सी वो जो साजिदा पारी खेली उन्होंने थी तेज तरार, उसके चलते अब गेंदबाजी में अवसर मिला है आसिफ मंजूर को, वो अब जाकर के नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 6वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 48-5 के बाद पहली गेंद, इस बार ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और उस पर स्ट्रोक जरूर खेलने का प्रयास किया था तारिक सोफी ने, सफलता नहीं मिली, संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए और ऐसे में रन बनने की संभावना समाप्त हुई। 5.48 अगली गेंद आसिफ मंजूर के सामने, तारिक सोफी दायां हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद और इस बार उसको खेला जरूर, सीधे वहां कवर में खिलाड़ी तैनात थे, उनके पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। 2 डॉट के दे दबाव जरूर बल्लेबाज तारिक सोफी। Avoid playing dots here. This is going to put pressure on Irfan Lara, who's batting on 31. Sophie need to break free, pulls this one, there is man, there is Adil Bani, only a single, and that single takes it to 49. Good over this from Asif Manzoor, all is well that end as well, and let's see where he's going to finish this over. It's 49 after 5.3, this over number 6 we are in.
And may I remind you once again, Asif Mas, he was penalised. He took field in over number 4, and Gavalagi missed out today's match. Next one, Deswell going right on top of the bounce, plays it on to the offside in front of Scamper through, and this is what they need. Irfan Deswell, he knows that it is in a hit me delivery, so it's better to keep it away onto the offside and scamper through, but Tariq Sophie need to rotate strike each and every ball. तारिक सोफी पे दबाव जरूर है, लेकिन सिंगल डबल से यहाँ स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। इरफान लारा नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। रन संख्या 50, 5.4 के बाद अगले गेंद से मंजूर के, और इस बार सोफी ने हालांकि खेलने का प्रयास जरूर किया था, पैड पे टकराई, अपील जरूर हुई हल्की सी, लेकिन स्वीकार नहीं किया, नकारा वहां पर शौकत मैडी ने। कोई क्षति नहीं, रन गति में वृद्धि नहीं, 5.5 50 बगैर नुकसान के। ये पारी का कुल मिलाकर अगर बात करें इस मुकाबले की तो ये छठा ओवर, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती है, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, आसिफ मंजूर का ओवर समाप्त, 6 पूरे 50 बगैर नुकसान के। Superb over, brilliant over this, tight over, 50 for the loss of no wicket, just 2 of it, economic, miser, Asif Manzoor, and Asif Miser, not Manzoor this over. The way he bowled, given away just 2 runs, and it's 6 done, 50 for the loss of no wicket, chasing 171. They're still 121 behind, 72 balls remaining, 12 overs are gonna come, and now the required rate is just shade of a 10 and over, and it's 10.08. The current rate is 8.33. It comes down. It was prior to this, so it was in excess of 10 and over. Now it comes down to 8 around that something, and it's 1-1 of 72 balls. This is equation for you. Tariq Sophie 12 of 13, Irfan 32 of 23 balls. Changing the bowling, it's going to be Amir Sophie to bowl, the man who represented JKCA, who played Ranji cricket, is here to operate. On strike will be Irfan Lara. Lara warming up a bit, he's having a few words with Adil Wani. I think he's telling him, stay there, you're at catching position. Here is the first ball of fresh over, goes deep in crease and works it away, but there is man, just a single, 51 without loss. 51 7वें ओवर में 6.1 अभी तक ओवर की गेंदबाजी हुई है, और 51 रन बना लिया। आमिर सोफी को परिवर्तन के तौर पर लेकर के आए हैं। मोहम्मद उमर ने गेंदबाजी की, डार जुनैद ने गेंदबाजी की, उसके अलावा आसिफ मंजूर, यानी कि 3 गेंदबाज, और अब चौथे गेंदबाज आमिर सोफी का इस्तेमाल। अगली गेंद, और इस बार बड़ा स्ट्रोक तारिक सोफी द्वारा सीधे लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी तैनात है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के बढ़ती हुई 52 पे पहुंची। 7वें ओवर में एक दाएं हाथ का बल्लेबाज, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, इरफान नमीर लारा के नाम से लोकप्रिय, वो इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का आमिर सोफी की ये गेंद, और इस बार लारा ने पंजों के बल बैक पर जाकर के उसको खेला जरूर, हालांकि कवर क्षेत्र की ओर गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी आदिल वानी थे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन इससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया, 53 रन संख्या पहुंचा दी। 1-1 रन से अच्छी शुरुआत, अच्छी साझेदारी, लेकिन एक विकेट तलाशना होगा, एक विकेट यहां प्राप्त करना होगा जल्द से जल्द डडू रेंजर्स के गेंदबाजों को। अगली गेंद, और इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, हालांकि ज्यादा ताकत स्ट्रोक में थी नहीं, अपने फॉलो थ्रू में फीड कर लिया। आमिर सोफी ने रन आया नहीं इस गेंद पर। ये गेंद था आमिर सोफी की, और इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद आमिर के लिए, हालांकि मोहम्मद उमर से वहां पर मिसफील्ड, नतीजा सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए गेंद जस्ट मोखारा Sloppy. This isn't good from Ahmadiyya. Pressure was mounting, but he allowed the batter to break free. Conceded a boundary, 57 without loss. Here is the next one, shot for LBW. I think there was an inside edge that saved the batter. 57 without loss, but Nazir, that sloppy field leaked the boundary and given something to cheer about when it comes to the batting side. They are now 57 without loss. And talking of spinners, I think these two are doing good here at the moment. क्या अच्छी गेंदबाजी We're talking about they're going to miss the likes of Gavalagi and Muntazim. जब आपके 2 प्रमुख हथियार आपके पास नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में आसिफ मंजूर और आमिर सोफी को वो जो है जो कमी है उसको पूरा करना होगा, और उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ आमिर सोफी और आसिफ मंजूर दोनों छोर से अब स्पिन आक्रमण गेंदबाजी का प्रयोग में लाया गया है, और ऐसे में 7 के बाद 57 They're trying to fill that void. सबसे बड़ी समस्या
समस्या ये है कि आपके पास अभी विकेट 10 के 10 सुरक्षित हैं और जहां अभी तक विकेट के लिए जूझ रहे हैं गेंदबाज डडू रेंजर्स के 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है। All a wicket less, 7 done, 57 without loss. They're in search of a breakthrough here. They need one badly at the moment, as the two openers are trying to take that game away from Dadu Rangers Kashmir. 171 is the target. They're still 114 runs behind. 66 balls are going to come. 11 overs remaining. It's overhead, overcast once more here at TRC. But no run as of now. Well, cloud cover is getting heavy. But as we predicted, whenever there is going to be no run today. And here is Asim Manzoor. He's in a second over. This is over number 8. We are in. 1 over, none for 7. Ahmed Sofi. And Asim Manzoor bowled his first ever, gone for 2. And talking of 2 spin overs, we saw 2 overs from spinners. And 9 of 2 overs. Conceding at the rate of 4.5 over. Is it? That's good, I think. They were conceding at the rate of 10 and more than 10 and over. Talking of the pacers, but the spinners are doing very good job. देखिए जब तक आप विकेट प्राप्त नहीं करेंगे तब तक का कोई दबाव नहीं होगा बल्लेबाजों पर, क्योंकि मध्य क्रम के बल्लेबाज जब आएंगे तो उन पर भी दबाव नहीं होगा। साझेदारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, 57 तक पहुंच चुकी है और इस बार लारा ने इसको निकाल दिया आउट और खिलाड़ी शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पे निश्चित तौर पे वहां पे चौका जरूर बचाया। 1 रन तो जरूर मिला इरफान लारा को। 58 रन संख्या 7.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। आसिफ मंजूर ने 1.1 ओवर में मात्र 3 रन। अच्छी गेंदबाजी, नपेतुली अनुशासित गेंदबाजी, पैनापन उनकी गेंदबाजी में और लगातार यहां रन गति पे अंकुश लगाने का प्रयास। बड़े स्ट्रोक से वहां दूर रखना होगा अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को, तब जा करके कुछ सफलता पूर्वक इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं वैली फ्रेश कोल्ड की टीम को। अगली गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई उसको खेला जरूर, लेकिन मिड विकेट क्षेत्र से खिलाड़ी आए, उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन तो जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 59 बगैर नुकसान के 8वें ओवर में। Maintaining line and length. Tight line is tight lengths here. 59 with that loss in over number 8. Asif Manzoor pulling really well here. 1.2 none for 4. This one in the air and just short of Amir Sofi there. And the 2 batters crossed over a single, but does well to stop the ball and save 3 runs for his team. It's a shorter boundary on that portion. 60 on the board in over number 8. Every run is important here, and rotation of strike is key. 60 रन बना लिए हैं 8वें ओवर में, 3 गेंदों का आना बाकी है। 111 रन अभी भी दूर है इस जीत से यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड की टीम, लेकिन लगातार बात हो रही है कि विकेट चाहिए। इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था लेकिन सही समय पे संपर्क नहीं हुआ। बल्ला पहले झूला और उसके बाद गेंद थोड़ी सी रुक करके आई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। दीक्षित कुंडल बिल्कुल स्टंप से सटे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। अगली गेंद आसिफ मंजूर के और इस बार पुल किया, हवा में लहराती हुई गेंद मिड विकेट की और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका तारिक सोफी। This time gets hold of it. Swill on it, succeeds and earn him a boundary. Much needed one. It's 64 without loss. And this is going to hurt skipper and the Rangers. But that's a good shot in the end. And earn him a boundary. 107 away, 61 balls remaining. Here is the last ball. And this time punched. But can't find the gap. Nonetheless, he's going back for the second. He's coming back for the second. Good running between the wickets. And it was Irfan Lara who pushed it for the second run. In the end, both the batters scamper through, 2 more runs at it. Done with 8, 66 without loss. 8 के बाद 66, 10 ओवर का खेल, 60 गेंदें बची हैं, 105 रन यहां से जीत के लिए 10.50 ऑस्किंग रेट पहुंच चुका है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या आपके पास विकेट सुरक्षित है और डडू रेंजर्स के पास समस्या यह है कि आपको अभी तक विकेट नहीं मिले हैं। 8 ओवर में अभी तक किसी भी गेंदबाज, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली। 66 बने 8 के बाद 10.50 इस समय रिकॉर्ड रन रेट, 8.25 इस समय करंट रन रेट और अच्छी स्थिति में ला खड़ा कर दिया प्रारंभिक जोड़ ने। बेहतरीन शुरुआत जिसकी की आवश्यकता थी, जिसका कि अनुमान था वहां पर टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के कप्तान को, और उसी के अनुकूल बेहतरीन साझेदारी, बेहतरीन शुरुआत, ठोस आधारशिला अब तक दोनों बल्लेबाजों ने रची। Opening stand and it's 66 dream start. And it's a big start now. Great partnership, laid foundation and still going strong, going nice at the moment. 66 after 8. Required rate is 10.50, 10 and a half an hour. Oh, that's gone! Straight over long off.
Solid connection, 6 more. First ball, nothing wrong with the ball. Little over pitched, but that's just because of 6. And fresh show begins with a lusty blow of the first ball. What a way to welcome Amir Sofi. It is 72 without loss. 8.172 बगैर नुकसान की अगली गेंद इरफान ने इसके बाद थोड़ा सा शफल किया, जगह बनाई, खेला वही पास में, हालांकि गेंद फील्ड हुई, थ्रो किया, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. अच्छी रणनीति. Nazir, you can, एक ही रन की गुंजाइश you can understand the pressure is mounting on fielders now. Can see that there was just a single conceded the second जितना ball. आप यहाँ जल्द से जल्द विकेट प्राप्त करेंगे उतना दबाव आएगा बल्लेबाजों पर, लेकिन यहाँ विकेट अभी तक मिला नहीं है. इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सफलता नहीं मिली, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने. रन संख्या में इजाफा नहीं, 74 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद. Lara into 40s on to 44 of 30 balls. Just one shot away, one big hit away from his half century here. Is he going to get there? It's going to be Amir Sofi again. 1.3 none for 15. He's in his second over. Here is Amir. Loopy. Fly to delivery. Plays it straight down the ground, down towards long off. Scamper through. Sensible cricket is going on between Tariq Sofi and Irfan Lara. Timely boundaries are coming in between. That's what they need at the moment, as they're in complete control. 75 without loss. 75 रन बगैर नुकसान के, 8.49 ओवर. और ऐसे में अगले गेंद आमिर सोफी की, तारिक सोफी के लिए. इस बार ऑफ स्टंप पर स्टंप्स पे खेले वहां दीक्षित कुंडल ने, लेकिन पिछला पांव सुरक्षित क्रीज में था वहां पर बल्लेबाज का. लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है और परिवर्तन कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, मिश्रण कर रहे हैं आमिर सोफी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं बल्लेबाजों पर. आमिर सोफी 1.5 ओवर 16 रन, सफलता नहीं मिली. अंतिम गेंद 9वें ओवर की, वैली फ्रेश गोल 75 और यहां से जीत के लिए 96 की आवश्यकता. 55 गेंद से और अब जाकर के अंतिम गेंद लेकर के तैयार आमिर सोफी चले. तारिक सोफी के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार उसको खेला जरूर हल्का क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी तैनात है, उनने गेंद को फील्ड कर लिया. अंतिम गेंद पर रन नहीं आया. ओवर समाप्त, 9 पूरे और 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस समय 76 बगैर नुकसान के. It took 9 overs to fetch 75. Next 9 overs and they require at the rate of 10.67 an over, and they need 96 more runs. In 54 balls, all the 10 wickets in kitty. 2 openers are going strong at the moment, but in between too many dot balls. Amir Sofi bowling with that side arm action, not easy to read him, not an easy customer to deal, because he's bowling with the side arm action. Kundal having a word with skipper. Dikshit Kundal is keeping wickets today. It is 75 for none after 9 overs. Over number 10 is about to start. Lara 45 and Tariq Sofi 24 of 23. Well, Nazir, if we compare, look at Tariq Sofi is playing that second kind of a second fiddle, but I think Tariq Sofi also need to up the tempo. Fresh show begins. First ball, there is a man. Easy in business. We'll have to wait and watch. I think he drags it back into the play, but unable to catch that one. Does very well on the boundary line, just inches inside the boundary line there. Does well, only a single there, and Irfan Sofi, it's Irfan Lara gets away with that one, but fielder does well, just inches inside the boundary line. Was an easy one, was an easy chance. One more run at it. 76 without loss. We are in over number 10. Here is ball number 2. Fly slip in place. This one pitched up and hits it hard straight down towards long on. There is Gulzar Guli quickly onto the ball, but can't prevent that single. 77 without loss. 77 रन, हालांकि वहां प्रयास जरूर किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली वहां क्षेत्र को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से. 9.277 बगैर नुकसान के 52 गेंदे, 94 रन की आवश्यकता. 46 पे लाना, और इस बार खेला जरूर सीधे उमर के पास. रन के लिए दौड़े, सीधा थ्रो स्टंप्स पे, सुरक्षित लौटे वापस. और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा. और दूसरी ओर एक विकेट की तलाश में आसिफ मंजूर और उसकी पूरी टीम, अगर रेड ऑरेंजर्स की बात करें तो अवश्य तौर पर यहाँ एक विकेट चाहिए. 77 9.3 के बाद 10वें ओवर की गेंदबाजी. इरफान लारा से 46 पे नाबाद. इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन सेफ स्ट्रोक है क्योंकि खिलाड़ी काफी पीछे है. जब तक मिड ऑन के खिलाड़ी आकर के बाउंड्री लाइन से गेंद को आकर के फील्ड करते, 1 रन जरूर मिला लारा को, और वे पहुंच गए अब 47 पे. 34 गेंदों से रन संख्या पहुंचाई 78 बगैर नुकसान के 9.4 के बाद. Manzoor again on strike. Tariq Sofi, right-hander, 25 of 24 balls. Just shade over on a ball. This one bang it away.
Has that gone all the way? Yes, it has. That's 6. And that is just Bukhara 6. It's 84 without loss in over number 10. It was asking to be hit. So does the batter. Punished in style. 84 without loss. Lusty blow. Big blow. Much needed one. लगातार बेहतर बल्लेबाजी 84 रन 9.5 के बाद इस बार अच्छी गेंद थी हालांकि वहां विकेट मिल गया और ऐसे में पहले विकेट का पतन होता हुआ तारिक सोफी को चलता किया वहां आसिफ मंजूर ने 84 पे पहला विकेट 9.5 अथवा 10 ओवर समाप्त हुए हैं 10 ओवर के बाद 84 तारिक सोफी वापस मैदान से बाहर जा रहे हैं पहला विकेट मिल गया डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को Much needed breakthrough, and in the end it's skipper getting the wicket of Tariq Sofi, caught behind, does well, and Dikshit Kundal, the man behind sticks, safest man behind sticks and does well, and it's Dikshit Kundal on his way. Oh sorry, it is Tariq Sofi on his way, and it's one down. 84 for 1. 171 is the target. They are still 107 runs behind. 107, no, sorry, correction comes in. 96 or 95. We'll have to wait and watch. And 87 runs needed, Nazir. 87 of 48 balls. This is the equation for you. And correction comes in. Thank you all the beloved listeners and viewers of JK Sports Time. And this is JK Sports Time, bring you the live broadcast in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, the shining star pump or MHM multi-brand by Rafivani. We got Hamdan Irkan, the importers and the exporters. And H&A complete kits wear near Natipura, Srinagar. 84 for 1 after 10 overs. 8 overs remaining, 48 balls are going to come. 87 runs needed, 9 wickets in kitty. Still their game to lose, but you know that cricket is the game of glorious uncertainties. Anything can happen, it can change its colours. So let us see how things will unfold in next passage of play. Done with 10, 84 for 1. 84 रन एक विकेट के नुकसान पर ये पहला विकेट मिला और ऐसे में मेहरान यूसुफ नए बल्लेबाज आए हैं एक और दिग्गज खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी युवा क्रिकेटर इरफान लारा के साथ हालांकि लारा 47 पे नाबाद है आसिफ मंजूर को 3 ओवर में 20 रन देकर के एक सफलता मिली मात्र एक सफलता तारिक सोफी को उन्होंने चलता किया था 24 बनाए थे 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया और पहले विकेट के रूप में वो मैदान से बाहर चले गए और अब जाकर के ये साझेदारी देखनी होगी किस प्रकार से पन पेगी यहाँ से और क्या इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा क्या इस साझेदारी को पनपने का अवसर नहीं दिया जाएगा गेंदबाजों द्वारा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी भी 87 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए बचे हुए 8 ओवर में यानी कि 48 गेंदों से डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम को जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर का एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत यह प्रतियोगिता खेली जा रही है 15वां मुकाबला दूसरी पारी और आज दूसरा मुकाबला इस मुकाबले की समाप्ति के बाद जो होगा वो दिन का दूसरा मुकाबला होगा और कुल मिलाकर मैच नंबर 16 इस प्रतियोगिता का मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और रॉयल गुडविल के बीच New man walks in at number 3. It's Miran Yusuf. Join us, Irfan Lara in the middle. Lara 47 of 34 balls. 87 away. There are 48 balls at their disposal. Changing the bowling, it's going to be Faisal Dar to bowl for the first time in this match. Dar is going to bowl. It's 84 for 1 after 10 overs. Over number 11 about to start. Lara on strike. Need to resurrect. Need to study the ship again. They need to they need a partnership here to rebuild it again, reconstruct it again. It's 84 for 1. This is going to be over number 11. 48 balls, 87 runs needed to win this one. And is it talking of their points tally? How many points Valley Fresh have? And we'll confirm shortly. And it's 84 for 1, 87 needed. Little adjustment. Bowler is designing the field on either side as Petr is getting ready for the first time. Faisal Dar comes on to bowl and little pat on the ball. Call is for 2. Is he going to come back? He's back for the second. Good running between the wickets. Viran was running towards the danger end, but he's home safely. 2 more runs at it. 86-85 needed of 47 balls.
86 रन बना लिए हैं। 11वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गेंदबाज। परिवर्तन किया गया गेंदबाजी में और 5वें गेंदबाज का चयन फैसल डार के रूप में, वो अब गेंदबाजी करेंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ पे आज कमी खलील जरूर गौहर लगी और मुंतजिम बशीर की। अगर रेड रेंजर्स की गेंदबाजी की बात करें, अगली गेंद इरफान लारा के लिए फैसल डार चले ये गेंद। और इस बार लारा बड़े बेहतर तरीके से, बड़े आत्मविश्वास के साथ, किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, इस बार तिरछे बल्ले के साथ उसको दिशा दे दी। उमर के पास गेंद पहुंची, ऑफसाइड में फील्ड हुई, 1 रन और खाते में जुड़ा। और 1 रन के साथ अब जाकर के लारा के 50 पूरे होते हुए 36 गेंदों से ये अर्धशतक की पारी, बेहतरीन पारी। 10.2 के बाद 87 1 विकेट के नुकसान पे फैसल डार गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने होंगे पहली बार मीरान यूसुफ। Miran for the first time facing the likes of Faisal Dar. Faisal bowled 2 balls, gone for 3. 84 away, 46 balls. Never going to be easy. It will take some doing. Required at the rate of 10.96 an over. Required rate is climbing at the moment. Oh, there is. Oh, he's celebrating straight away, and up goes the finger. Miran is gone, caught behind. Wicket number 2 down. Caught by Dikshit Kandal, and Miran isn't happy with himself there. And it's wicket number 2 down. Irfan Lara brought up his 50. He gets to his 50, and that 50, that half century brought to by Just Bukhara. And they needed a partnership, but it's Faisal Dar who removed Miran Yusuf, who just walked in and is on his way back to pavilion. निराश कदमों के साथ यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट होकर दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। और ऐसे में 87 पे दूसरा विकेट रेड रेंजर्स की टीम को मिलता हुआ। और इसकी बात हो रही थी कि जल्द से जल्द यहाँ विकेट झटकने होंगे। जितना आप जल्दी विकेट प्राप्त करेंगे उतना दबाव बढ़ेगा आने वाले बल्लेबाजों पर, जहां तक वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। Azir, I mentioned it earlier on, never going to be easy. 180, 171 is still a good target. You need to bat out of your skins. You need to step up to the occasion. Put on a show. Show some decency and positive intent and approach. And while approaching the chase, you need to bat out of your skins, and you need special skill set to display here at the center. You need to rotate strike, which was lacking over the past couple of overs. And in the end, you saw that 2 wickets coming in a bit of a cluster here. But they need to resurrect again. They need a partnership badly at the moment. नए बल्लेबाज सोहेल बाज़मी जो कि टीम का कप्तान है, जहां तक वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। और दायित्व होगा कप्तानी भरी पारी खेलनी होगी यहां से, क्योंकि अब जाकर के दबाव देखने को मिल रहा है। और इस दबाव से अपने आप को किस प्रकार से दूर रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, 171 बनाने हैं, 87 बनाए, 2 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैसल डार को एक सफलता मिल चुकी है। अब नए बल्लेबाज सोहेल बाज़मी के लिए अगली गेंद लेकर के तैयार। हल्की धूप मैदान में खिली हुई और बड़ा अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी। हालांकि इसको खेला जरूर बैट और पैर मिला करके, ऑफसाइड में गेंद लुढ़की, 1 रन तो जरूर मिलेगा। बाज़मी का खाता खोला और 1 रन के साथ 88 पे पहुंची रन संख्या वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की। 2 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। This is over number 11 in progress. 50 of just 36 balls. Irfan Lara is still there, and his team need Irfan Lara till the very last moment. Irfan need to carry his bat. A new man walks in is Sohail Bazmi, the skipper. Walked in at number 4. 44 balls, 83 runs needed. Faisal keeping it simple and tight. Bowling really well here. Little pat on the ball again and scamper through. 1 more run added. Good running between the wickets. And at least you need and you require single each and every ball to keep yourselves in with a और chance. जितना आप सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना दबाव विपक्षी टीम पे आएगा, उतना दबाव बल्लेबाजों से अपने आप छटेगा। और वो जो मानसिक दबाव है उससे अपने आप को दूर रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। बाज़मी है सामने, फैसल डार गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद है फैसल डार की और इस बार बाज़मी के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, हालांकि शॉर्ट थॉटमैन पे खिलाड़ी तैनात जरूर थे। डार चुने उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का। ओवर समाप्त 11 के बाद 90, 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर का खेल। 11.57 टास्किंग रेट पहुंच चुका है। 8.18 वर्तमान रन गति। लारा 51, सोहेल बाज़मी 1, 2 गेंद से 90 पे 2, 42 गेंदों से 81 चाहिए। Successful over comes to an end. Done with 11, 90 on the board. Irfan is still there. Now Irfan, he topped the tempo. He need a different approach from here on. Just 42 balls remaining. 81 is still what they require. 7, 8 is our 56. 7, 9 is our 63. Is it? 7, 10s are. Oh, they require more than 11 and 11.57.
And this is what happens when you play dots, too many dot balls. You need to rotate strike each and every ball. Avoid playing dot balls here. Here is the fresher Amir Ali into the attack. On strike, Sohail Bazmi, captain of Valley Fresh. Show begins first ball, right on money. Somehow blocks it back to the bowler. No run. A dot to start the fresh ever. 90 on the board still. Required at the rate of 11.85. But that dot ball, and look at the asking rate. It's going upwards. जितना It's आप gonna touch sky. डॉट गेंदें खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, उतना आस्किंग रेट बढ़ेगा। और आमिर अली एक बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ, लेकिन इस बार शाहीन गेंद थे लेग स्टंप से बाहर। ये गेंद हालांकि अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड के, लेकिन गेंद उनके शरीर के बाद टकराने से सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में मगर किसी रन के। एक और डॉट गेंद 11.2 90 पे 2। Little shuffle on that occasion, and off his t-shirt on way to wicket. It brushed it, kissed the t-shirt, and for a while Dikshit, he was interested. So was the bowler. Ball went up in appeal, but turned down by umpire Mehdi. So no harm done. 81 away, 40 balls remaining. Pressure is on batters. Need to break free. This time goes for the pull in the air and just short of man. Before Umar can come in and stop the ball, both the batters scamper through. One more run at it. 91 on the board. And they require how many runs? Let me confirm. Asking rate is 12.31 and over. It's going upwards. 80 of 39. 39 गेंदों से 80 रनों की आवश्यकता। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। 12 जो है 3-1 तक पहुंच चुका है। 91 पे 2। इरफान लारा साहब ने बेहतरीन पारी, अर्धशतकीय पारी। 51 पे बाद 37 गेंदों का सामना किया। सोहेल बाज़मी ने 2 बनाए 5 गेंदों से। लारा होंगे सामने और आमिर अली अपना पहला ओवर छठे गेंदबाज का इस्तेमाल। और यहाँ पर लगातार बॉलिंग चेंज की जा रही है आसिफ मंजूर द्वारा। छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल। एक विकेट की और तलाश में है और इस बार पटकने का प्रयास। महारे किनारा एक टिप्पे के बाद, हालांकि वहां खिलाड़ी थर्ड बैन बाउंड्री लाइन पे तैनात जरूर थे डार जुनैद, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन जरूर मिला। 92 पे 2 11.4 के बाद Didn't attempt and Dar Junaid. And look at everyone is talking to Junaid and conveying passing on comments. He should have tried at least. And Junaid says it was better to receive the ball on the bounce. Wasn't easy. And it falling well short of him there, but no one is happy with Dar Junaid. And it's 92 for 2. Irfan Lara survives scare. And this was Lara. And Dedus need this lad at an earliest if they are to win this one. Here is Amir Ali. Sohail Bazmi slashes hard, hits pants. A boundary after a long time. That's 4. Welcome boundary, and that was brought to you by Just Booker. A much needed one. Slashes hard, spanked it, and it goes into the extra cover fence. Runs 4 of them. 96 पे 2 11.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। पिछली गेंद पर जस्ट मौका चौका सोहेल बाज़मी के बल्ले से निकलता हुआ 6 पर पहुंचे। 6 गेंदों से 52 पे नाबाद। 38 गेंदों से इरफान लारा नॉट की छोर पे। अंतिम गेंद देकर के तैयार आमिर अली दूर वाले छोर से। सामने है सोहेल बाज़मी। इस बार पहले से वहां शफल करते ऑफ स्टंप की ओर चले गए थे, उसके बाद स्ट्रोक खेला। हालांकि डार जुनैद ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। काफी देर हवा में गेंद जरूर रही जब तक डार जुनैद पहुंचते। गेंद उससे पूर्व जमीन पे जा टकराई थी तो रन मिला अंतिम गेंद पर। 97 पे 2 ओवर समाप्त हुए। 6 ओवर का खेल, यानी कि अब जाकर के 36 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए 74 की आवश्यकता। 6 overs remaining, and they're still required at the rate of 12 and over. Shade over that. 12 sixes are 72, and they need 74. With 8 wickets in kitty, Sohail Bazmi in the middle, and Irfan is on to 52 of 38 balls. Irfan is off strike, and I think it's better to give strike back to Irfan. He's got his eyes in. He knows how wicket is behaving at the moment, how ball is coming on to the bat, and he knows how to launch big. He's got his eyes in. He's well settled at the moment. It's better to give strike back to Irfan, and Bazmi need to play that second fiddle on the other side. It's 97 for 2. Umar begins the pressure. It's Pesselda begins the pressure. Shuffle across and guided and dropped by the man at gully area. He's coming back for the second. Could be tight. A good running between the wickets. In the end, 2 more runs. It's 99 for 2. Put down. Should have been taken, but he survives. 99 2 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी। 35
गेंदों का आना पाके और 72 की आवश्यकता जीत के लिए। आस्किंग रेट 12.34 तक पहुंच चुका है और इन परिस्थिति में एक और विकेट की तलाश। रन गति पे अंकुश लगाना होगा और यहाँ रन गति को बढ़ाना होगा। यहाँ से जो आस्किंग रेट है उस पर नजर रखनी होगी क्योंकि 35 गेंदों से 72 रन चाहिए जीत के लिए। वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को 8 विकेट का आना अभी भी शेष है। 99 2 विकेट के नुकसान पर फैसल डार गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ मंजूर उनके साथ कुछ लंबी मंत्रणा कर रहे हैं। अब जाकर के वापस अपने बॉलिंग मार्क पे और सामने रहेंगे दाएं हाथ के सुहेल बाजमी जो कि 9 पैरा बाद 8 गेंदों से 52 रन बनाए हैं। इरफान लारा ने 38 गेंदों का सामना किया। फैसल डार 1.1 ओवर 7 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, अनुशासित किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में ये गेंद। और इस बार अच्छी गेंद थे, वहां विकेट कीपर में चौके उपहार के रूप में ये चौका मिला जस्ट बोखारा। इस चौके के साथ 100 रन पूरे होते 103 2 विकेट के नुकसान पे। Faisal Dar is unhappy and wicketkeeper unable to stop the ball. Made mess of it. That's four. That for brought to you by Just Bokara. It's 103 on the board. Now they required 68 runs. Is it? 68 away from winning this one. 30 for ball, 68 away. Big shot, Kundal way behind. But unable to stop the ball. Inner edge, eluding stumps. And goes past everyone down to the long stop. Next one comes down the wicket. Beats the man. Will hit the fence. Yes, it does. That's four. That for brought to you by Just Bokara. Back-to-back boundaries. But this one convincing. And this is gonna ease up a bit. And with that boundary, it's 107 for 2. We are in over number 13. Much needed boundary. 107 पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी। 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी, यानी कि 33 गेंदों से 64 रनों की आवश्यकता। 10 off it already. Big over this. Big over loading. Next one goes deep in crease. Works it away onto the onside. A single is all he's gonna get. Wanted second, can't get that. Sensibly sent back. 11 off 4 balls. 108 पे 12.4 और अब जाकर के यहाँ दोनों बल्लेबाज बड़े आत्मविश्वास के साथ खुलकर स्ट्रोक खेलने लगे हैं क्योंकि जानते हैं आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। वो 11.81 तक अब दोबारा से पहुंच चुका है और यहाँ आपके पास विकेट सुरक्षित जरूर है लेकिन इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। बेहतरीन तरीके से दोनों बल्लेबाज, चाहे वो सुहेल बाजमी हो चाहे उनके साथ इरफान लारा जो कि जमे हुए बल्लेबाज है, पारी का प्रारंभ करने आए थे तारिक सूफी के साथ और इस समय 52 पे नाबाद 38 गेंदों से। रन संख्या 108, 2 विकेट के नुकसान पे 63 चाहिए, 32 गेंदों का रह बाकी। और अब जाकर के अगली गेंद फील्ड जो है उसको अब बिखरा दिया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है फील्ड में और ऐसे में अगली गेंद लेकर के फैसल डार चले ये गेंद। और इस बार फिर पंजों के बल चलते हैं, आड़े बल्ले के साथ खेला जरूर। उस ओर खिलाड़ी तैनाती से बोलते शाहिद जब्बार, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन और 109 पे 2, 62 चाहिए और 32 गेंदें शेष हैं। One last time, it was penultimate ball. Scamper through, 109 for 2. Last ball is coming up. One last time in this over. 1.5, 1 for 17. First over that was economic. But the second over, couple, 2 boundaries and 2 singles. 4, 8, 10, 11, 12 of 5 balls. Last ball. Oh, slashes hard. Should beat the man. It does. That's 4. Goes hard at it, asking for trouble. So does the batter. Dispatch to this one. And that's 4. Expensive comes to an end. 15 of it. जस्ट बोखारा ये चौका और 113 2 विकेट के नुकसान पे फैसल डार की इस आखिरी गेंद पर चौका बटोर लिया। 2 ओवर में 21 रन 1 विकेट। कोई प्रभावशाली गेंदबाजी इस ओवर से देखने को नहीं मिली। 12 गेंदों से सुहेल बाजमी और इरफान लारा 53 39 गेंदों से 113 पे 2, 58 चाहिए, 30 गेंदों का आना बाकी। 11 रन 11.60 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। And there's still 58 away, is it? 58 needed of 30 balls. But this over, one big over, needed that. Getting that in the end. Faisal Dar gone for 21 off his 2. Who's going to bowl? Mohammad. It's going to be Mohammad Ahmed to bowl. From that far end, on strike will be Irfan Lara. To me, after ages, he's on to 53. And over the past couple of overs, he was off strike. He was stranded on the other end as a mute spectator watching, observing keenly everything happening. And he's now on strike. It's going to be over number 14. Ball number 1 coming up. Little conversation is going on. Skipper is concerned at the moment. Asif Manzoor and Amir Sofi having a word. Now Amir begins the fresh over. They required still 58 of 30 balls. Dikshot Kundal keeping wicket. Short fine leg in place. There is Mohammad Amir. Here is Mohammad Amir. First ball cut away nicely, but there is fielder. There is Adil Wani. Does well to stop the ball.
keeps it down to 1. A single is all he's gonna get here. They need 57 of 29 balls. 29 गेंदों से 57 चाहिए। 114 पे 2 विकेट की तलाश में। विकेट अभी तक मिल नहीं रहे हैं, मात्र 2 सफलताएं प्राप्त की है। एक विकेट आसिफ मंजूर को और एक विकेट रहा एक और गेंदबाज को मिली थी, और ऐसे में उसके बाद ये साझेदारी बेहतरीन तरीके से पनपती हुई। 13.1 114 2 विकेट के नुकसान पर 29 गेंदें, 57 की आवश्यकता। आमिर अली गेंदबाजी कर रहे हैं और 57 अभी भी चाहिए 29 गेंदों से। ये पारी का कुल मिलाकर 14वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। 57 की आवश्यकता, 29 गेंदों का आना बाकी, और यहाँ विकेट चटकाने होंगे। और आस्किंग रेट की बात करें तो वो 11 से ऊपर का है वर्तमान स्थिति में, 11.79 प्रति ओवर के हिसाब से। 57 की आवश्यकता। आमिर चले अगली गेंद लेकर के बाज़मी के लिए, और बाज़मी इस गेंद तक पहुंचने का प्रयास जरूर खड़े खड़े किया था। ऑप्शन से बाहर थी, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में। अब 56 चाहिए 29 गेंदों से। White called. He's unhappy, but he's gonna take that. White signaled 115 for 2. Extra ball is coming up. This is gonna hurt their side. You need discipline at the moment. You need to keep it simple and tight. You need to tighten the nose. Ball in the right areas, but he wanted this one. And he wanted to keep it away from that bat speed and that bat swing. He wanted to bowl it wide of the off, but wide it in the end. 115 for 2. Here is Amir Ali again. To Bazmi, and Bazmi guided, perfect, beats man at backward a point, hits the fence, runs 4 of them, quality shot, belatedly done, earn him a boundary, deliberate one. 119 for 2. That's 4. That 4 brought to you by Just Book. बुद्धिमानी का परिचय यहाँ पर दिया बल्लेबाज सोहेल बाज़मी ने। 32 की साझेदारी बात 17 गेंदों से तीसरे विकेट के लिए इरफान लारा और सोहेल बाज़मी द्वारा। 119 पे 2, 11.14 आस्किंग रेट, 13.2 ओवर की गेंदबाजी, और ऐसे में आमिर अली अगली गेंद देकर के तैयार। 28 गेंदें, 52 रनों की आवश्यकता। आमिर चले बाज़मी के लिए, और इस बार बाज़मी ने खेला उड़ता हुआ स्ट्रोक सीमा पार, एक टिप्पे के बाद, और जस्ट मौका चौका मिलता हुआ। 123 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ लगातार अब कुछ रन बटोर रहे हैं आमिर अली के विरुद्ध इस ओवर में। सोहेल बाज़मी खासकर वो 30 पे पहुंचे 14 गेंदों से। 123 पे 2, 13.3, और आस्किंग रेट 10.67 तक पहुंच चुका है। 123 for 2. This over number 14 we're in. 2 healthy boundaries coming. Asif Manzoor goes across, having a word with his bowler, trying to ease up him, but he's conceding at the moment. But that's a bad line, is it? Short, wide, on off again and again. Width given, punished, and put away. Here he is again, Amir. Shuffle across. Goes! Evers Karak 6 more. Flashed from wide of the off. Little shuffle on that occasion. Earn him a 6. And that 6 brought to you by Just Book, a much needed one. Another big over is loading here. 2 4s and a 6. That one gone flat. But talking of the result, the end result is nice. 6 of it. 129 2 विकेट के नुकसान पर 13.4, और कुछ भी यहाँ डडू रेंजर्स गेंदबाजों के पक्ष में नहीं जा रहा है, और लगातार बेहतरीन लाजवाब संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, लेकिन एकतरफा मुकाबला बना दिया है इन 2 बल्लेबाजों ने। 129 पे 2, 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 26 गेंदें, 42 रनों की आवश्यकता। अगली गेंदें चले, और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक ऑफ सबसे ये बाहर निकलते हुए गेंद पर स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था, संपर्क नहीं हुआ। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 25 गेंदों से अब जाकर के इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 42 रनों की आवश्यकता। Bazmi screaming ohs like that, and oohs and ahs. It is 129 for 2. 42 of 25 balls required. It is 10.08 and over. Here is the last ball to Bazmi. Shuffle across, does well, cleverly done, and could only dab it, scamper through. A single to end the over number 14. 130 for 2. And Amir Ali taken on this over. 2 was none for 24. But this one, it was expense of the lot. पहले ओवर में 7 रन उन्हें खर्चे थे, इस ओवर में 17 रन आए, तो बड़ा ओवर। 130 पे 2, 14 के बाद 24 गेंदें, 41 की आवश्यकता यहां से, और निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे से जीत की और अग्रसर वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम। डडू रेंजर्स के बाद दूसरा मुकाबला आज के दिन का, और वो मैच नंबर 16 कश्मीर कप सीजन 2024 के अंतर्गत मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और रॉयल गुडविल के बीच होगा, और उसका लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। बड़ा मुकाबला, हालांकि काफी समय से
दर्शक प्रतीक्षा में है और अंततः वो प्रतीक्षाएं समाप्त। आज वो बड़ा मुकाबला दूसरे हाफ में, इस मुकाबले के तुरंत बाद खेला जाएगा। सुल्तान ने एक तरफ, दूसरी तरफ रॉयल गुडविल की टीम, एक तरफ नाग और आकिब यानी कि आकिब जो नए कप्तान है रॉयल गुडविल के, उनकी सेना होगी। और दूसरी ओर अगर बात करें तो सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला इम्तियाज लेफ्टी लैंड साइड होगा। तो बड़ा दिलचस्प देखने लायक मुकाबला होगा। वर्तमान स्थिति में 14 ओवर पूरे 130 पे 2, 24 गेंदें, 41 चाहिए जीत के लिए। 4 overs, shade over 10 and over. Nadeem Dar is here. And Nazir, I still believe it's game alive. It is game on, chase on. It isn't over yet. It's anyone's game. But talking of number of resources, they have 8 batters in kitty. They can go for all out and they can go for the kill. Really? 41 needed of 4 overs. 24 balls, 41 away, 8 wickets in kitty. Short pause in the game. Conversation is going on, team talk is going on, pep talk is going on. What to do? How to put brakes on the scoring rate. 41 needed. 2 big overs in between. Faisal Dar and Amir Ali taken to the cleaners and allowed the batters to be back into the chase again. And now they are on verge, on cusp of creating a history. They can make it this time around. I think 41 is gettable, it's chaseable, it's possible. And 10 and over, not a big deal nowadays, because nowadays this cricket is all about entertainment and it's enterprising cricket. I believe we saw 2 big overs coming and 17 of it or 20 of it. Now 1 big over, 17 or 20 of it, it will be all over to me. What do you think? 130 पे 2 और निश्चित तौर पे क्योंकि आपके पास विकेट भी सुरक्षित है, तो ऐसे में यहाँ एक उपहार जरूर रहेगा, एक प्रयास जरूर रहेगा यहाँ पर सोहेल बाज़मी और इरफान लारा का कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त किया जाए, अंत तक पहुंचा जाए। हालांकि आसान परिस्थितियां नहीं, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पलड़ा बारी इस समय बल्लेबाजी की टीम का। 130 2 विकेट के नुकसान पे 14 पूरे 24 गेंदें 10.25 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और ऐसे में 41 रनों की आवश्यकता डार जुनैद को लेकर के आए हैं दूसरे स्पेल में। इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की समाप्ति गेंदबाजी की है, अब जाकर के वो 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया कप्तान द्वारा। सोहेल बाज़मी सामने होंगे 37 पे 17 गेंदों से और इरफान लारा ने 54 बनाए, 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बाज़मी सामने, इरफान लारा नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे 41 चाहिए, 24 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में दूर वाले छोर से नए और प्रारंभ करने जा रहे हैं डार जुनैद पहली गेंद देकर के 41 की आवश्यकता। ये गेंद और इस बार जगह बनाते हुए हालांकि सफल किया था ऑफ स्टंप की, और उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, स्कूप के अंदाज में सफलता नहीं मिली और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में इजाफा नहीं, 130 पे 2, 14.1 ओवर की गेंदबाजी और अब जाकर के यहां से 23 गेंदों से 41 रनों की आवश्यकता। Exposed all the 3 stumps, unable to scoop this one. It's a dot ball with start and over. Starts away the dot and unwanted guest arrives. It will take us some time to get rid of that. Well, 23 balls, 41 away. Junaid again, one more time, second time in this over. 41 away, 41 needed. 23 balls remaining. Here is Junaid again. To Bazmi and Bazmi, it's hard. There is a man, he's taken and Bazmi falls. It's wicket number 3 down and Bazmi can't believe, but he's taken in the deep. He's on his way, wicket number 3 down. तीसरा विकेट 130 पे गंवा दिया है 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यहाँ डडू रेंजर्स के बाद वैली फ्रेश गोल्ड की टीम ने। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से, हालांकि अभी भी 7 विकेट सुरक्षित हैं और सोहेल बाज़मी को वापस लौटना पड़ा। इरफान लारा नाबाद अभी भी बने हुए हैं और इन परिस्थितियों में फिलहाल अगर रन संख्या की बात करें तो अभी भी 41 की आवश्यकता, 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, यानी कि 22 गेंदों से 41 चाहिए। Oh, precious dot delivery is coming. First one, that was a dot. Second one, it's a wicket dot. That's what Dedu Rangers look at the moment. 22 balls, 41 away. Again, there is a twist in the game. It is an Abayat who's going to walk in at number 5. Newman walks in is Danish Muzaffar. Another terrific lad. He can put on a show, but they need 41 of just 22 balls. Pressure will be on newcomer.
just walked in. 22 गेंदों से अब 41 रनों की आवश्यकता जीत के लिए वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम को। दूसरे पारी 18 ओवर की नियुक्त पारी और ऐसे में 171 का लक्ष्य मिला था। 14.1 ओवर 130 3 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं 22 गेंदों का आना पाके। और इन परिस्थितियों में और निश्चित तौर पे हालांकि दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। और ऐसे में देखना होगा कौन सी टीम जहां विजेता होगी, कौन सी टीम यहां जीत अर्जित करती है और कौन सी टीम के भाग्य में पराजय आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला बड़ा संघर्षपूर्ण वर्तमान स्थिति में चलता है। 22 गेंदें 41 की आवश्यकता, 7 विकेट सुरक्षित, नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। Danish Muzaffar is in at number 5. 41 away, 22 balls remaining. Here is Darjunet, and first ball he decided to go at it. Walks down the track, no connection, connects thin air, it's a dot ball. Another precious dot, 3 on the trot. लगातार 3 डॉट गेंदें, दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। और आस्किंग रेट एक बार फिर देखिए 10 से अब बढ़कर 11.71 तक पहुंच चुका है। 21 गेंदों से 41 चाहिए दानिश मुजफ्फर है सामने। हालांकि इरफान लारा नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे 54 पे ये गेंद और इस बार पुल किया उसको ऑफ स्टंप से बाहर आते हुए गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की ओर उस ओर खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन तो पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोल लिया। दानिश ने 1 रन और 131 40 चाहिए अब जाकर के। And this over is taking it away from Valley Fresh again. Brilliant over this so far. All is well that end is well. It has been well set. 4 balls, just a single and a wicket. Eventful over for bowling side. 4 balls down in this over. Just 2 balls remaining. 20 balls, 40 away. 12 and over is the asking rate again. लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 131 3 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी, 20 गेंदें 40 चाहिए जीत के लिए। Well, second match is almost everything is in readiness for the second game of the day. It's going to be Sultan Warriors taking on Royal Goodwill. Both teams are here as we watch Darjunet again. Penultimate ball this time. Has that gone all the way? Yes, it has. What a connection. Much needed one. And look at the roar from the crowd. Round of applause as Irfan Lara sends this one wide of long on. 6 more off a dozen. Just Bukhara 6. 137 for 3. 137 3 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में। 19 गेंदें 34 की आवश्यकता। It's 137 on the board. 34 away. 19 balls. Last ball. And goes deep in crease, pulls this one, call is for 2. Is he going to come back for the second? Yes, it does. Good running between the wickets. 2 more runs added. 139 is where they finish over number 15. The good news and good message for everyone, for cricket fans of Valley, for beloved listeners and viewers of JK Sports Time, that we are on Play Store now. You can search us there, and it's going to be Android app for you guys. Those who want to be part of JK Sports Time, you can find us on App Store now. We are in Play Store nowadays available. It's quite some achievement. And for cricket fans of Valley who wanted us at next heights, so here we are with one more avenue. Be first one to install it and get there and find it out in Play Store. And it's for you guys, something special on offer. And I want comments of Nazir for regarding JK Sports Time in Play Store. देखिए धीरे धीरे से अब सफलता के द्वार खोलती हुई अगर हम बात करें इस जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस बड़े मंच के, तो निश्चित तौर पे जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया कि अब आपको प्ले स्टोर में भी ऐप मिलेगी। लेकिन इसी बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर जाकर के मिलेगी। जस्ट मौका छक्का। 26 away. Fresh over begins. First ball pulled. A banger away onto the Skellig area. 6 more. Good shot and 145 for the loss of 3, and the required rate is 9.18 and over. 26 away, 17 balls remaining. निश्चित तौर पे मुकाबला संघर्षता की ओर। 26 चाहिए, 17 गेंदों का आना बाकी। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के फैसल ठार गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने इस समय दानिश मुजफ्फर और एक और बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर। जस्ट बुखारा छक्का। 2 on the trot, a pair maximum, back to back. Another just Bukhara 6, this time over long on. And it's a biggie. 2 back-to-back sixes for Danish Muzaffar. 151 on the board. 150 comes up. Now 20 away. 16 balls remaining. Faisal Dar under the pump. Short fine leg in place. Oh, wide of the off. Wide of the off. And umpire says it's within the mark.
It's a legitimate ball, a dot ball. 151 for 3. 151 3 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है और ऐसे में 15 गेंदों से 20 रनों की आवश्यकता। विकेट आपके पास काफी पड़े हैं लेकिन जहां संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ अगली गेंद फिर कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ की और उस ओवर है खिलाड़ी लेकिन एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद उनके पास पहुंचती पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। थ्रो विकेट कीपर के पास लेकिन उससे पूर्व 2 रन और खाते में 2 रन और 18 चाहिए 14 के दुकाना बाकी। Good running between the wickets. He's back for the second. He charges back. And with that brace, with that couple, it's 153 on the board. 18 away. 14 balls remaining. Here is Faisal again. 14 of 4 balls this over. Faisal again guided, delicate and deliberate. Scamper through, 1 more run added. 13 balls, 17 away. 17 चाहिए 13 के दुकाना बाकी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक ये लाइव प्रसारण डीआरसी डलगिल से पहुंच रहा है। पहला मुकाबला आज के दिन का और दूसरी पारी अंतिम चरण दूसरा मुकाबला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों तक ये संकेत ये सूचना पहुंचाते हुए कि आप अब जेके स्पोर्ट्स टाइम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये कीमती मान रचा है जेके स्पोर्ट्स टाइम ने आने वाले इन समय में और भी ज्यादा बेहतर और कुछ नया आपको अवश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल इस ओवर की बात करते चलें 17 चाहिए जीत के लिए अगली गेंद और इस बार केला लारा ने एक बार फिर मिड ऑन की और हालांकि 1 रन पूरा किया तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं और दिशाहीन थ्रो या ओवर थ्रो गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी अथवा नहीं जी नहीं गेंद की गति खुद ब खुद कम होते हुए और शायद जब बाहर उस ओर आ रहे हैं या पलट कर कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी और अंपायर का निर्णय क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रन जरूर बटोरे हैं यहाँ और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ है। Just inches inside the boundary, teasing and annoying the fielder in the end. And we'll have to wait and watch. It's 158 for the loss of 3. We're done with over number 16 now. 13 away. Is it? 13 away. 12 balls remaining. 2 overs are going to come. And they require 13. 2 big hits away to seal the deal in style. I remind you once again, second match, it's going to be Royal Goodwill taking on Sultan Warriors Baramulla. Can Sultan or Sultanize? Or is it going to be Royals getting better of Sultanas today in the second match of the day? Join us for that game too. But right now, we're underway with match number 1. It's match number 15 of Kashmir Cup Season 2. For today, it's match number 1 underway. 13 away, 12 balls remaining. शॉर्ट पॉज इन द गेम मात्रा में यहाँ दर्शक भी उपलब्ध है पहुंच रहे हैं धीरे धीरे से क्योंकि दूसरा मुकाबला एक और बेहतरीन बड़ा मुकाबला आज के दिन का सुल्तान वॉरियर्स की भिड़ंत होगी रॉयल गुडविल के साथ और ऐसे में देखिए अभी भी दर्शक हालांकि मुकाबला प्रारंभ नहीं हुआ अभी वर्तमान स्थिति में मुकाबला चल रहा है लेकिन दर्शक अभी अभी अपने स्थान पर आकर के उस समय का उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो दूसरा मुकाबला प्रारंभ होगा। फिलहाल 13 चाहिए 12 के दुकान बाकी 158 पे 3 16 ओवर की समाप्ति के बाद वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम। Danish Muzaffar on strike. He's on to 16 of just 7 balls. What a cameo. What an innings. And his partner is on to 66 of 43 balls. He kept wickets intact and batted like a champion. Next one, it's in the air. 2 men converging. Who's gonna take this one? Oh, dropped! What's going on? 2 men converging. Dropped a sitter. Should have been taken. कैच छूटा पहली गेंद पर हालांकि रन जरूर मिले बल्लेबाजों को और ऐसे में 1 रन और 159 पे रन संख्या पहुंचा दी। 12 चाहिए 2 खिलाड़ी उस और हालांकि विकेट कीपर दीक्षित कुंडल और आसिफ मंजूर पहुंचे थे। दीक्षित कुंडल से ये कैच छूटा जीवनदान मिला 159 पे 3 16 कवर की गेंदबाजी के बाद 12 away, 2 big shots away, 159 for the loss of 3. Over number 17 we're in. This is penultimate over of inning number 2. Here is Maras again, skipper. This one launched. It's into the orbit and it's out of here. 6 more, just Bukhara 6. Neil is down on one knee. Trademark, copybook, Lara for you, and that's gone all the way. 165 रन संख्या पहुंच चुकी है और ऐसे में अब मात्र एक छक्के की आवश्यकता सिर्फ 6 रन दूर जीत से और अभी भी कुल मिलाकर 10 गेंदों का आना बाकी। अगली गेंद लेकर के तैयार ला रहा है सामने क्या इसी गेंद पर वो मुकाबला समाप्त कर पाएंगे? जी नहीं, उस पर स्क्वायर लेग की ओर खेला 1 रन के लिए दौड़ पड़े और ऐसे में जी हाँ बिल्कुल ऐसे में रन जरूर मिला और 1 रन के साथ 166 3 विकेट के नुकसान पर Just 5 away. 6 will mean they're over the line.
Is it going to be the final ball of match number 1? Here is Asim Manzoor. On strike will be Danish Muzaffar, who's unbeaten on 17 of 8 balls. May I remind you once again, JK Sports Time is available in Play Store. You may go there and install it. Next one goes deep in crease, works it away onto the onside. Call is for 2. Is he going to come back? Yes, he's back for the second. He charges back. Good running between the wickets. Just 3 away, 1-4 away. 1-4 will mean they're over the line. 168 रन तक पहुंच चुकी है इस समय वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम। 3 विकेट के नुकसान पर 16.4, यानी कि अभी भी 8 गेंदों का आना बाकी और 8 गेंदों से मात्र 3 रन चाहिए। विकेट आपके पास 7 सुरक्षित हैं। ऐसे में सामने होंगे अब जाकर के दानिश मुजफ्फर। ये गेंद और इस बार शफल किया ऑफ स्टंप से बाहर, बड़ा स्ट्रोक और इसके साथ ही जस्ट मौका छक्का। मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम ने। And that's it. We are for you from match number 1. We'll be back shortly with the toss and the action. Take care of yours. Assalamu alaikum fi amanillah.